नमस्कार। रेलवे हादसे देश के विकास और आधुनिकता के दावों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के हालिया मुलाकात में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा हुई। वहीं देश में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ ताजा हादसा, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें चली गईं, कई घायल हुए हैं। पिछले एक साल में यह चौथे बड़े रेल हादसे के रूप में दर्ज हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों के बावजूद बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी रेलवे प्रणाली की बड़ी खामी को उजागर करती है। बालासोर, बक्सर और विजयगढ़ जैसे हादसों की पृष्ठभूमि में न्यू जलपाईगुड़ी का यह हादसा रेलवे सुरक्षा पर गंभीर चिंताओं को जन्म देता है। रेलवे द्वारा मुआवजे की घोषणा में पीड़ित परिवारों को थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन यह असल में समाधान तो बिल्कुल नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या देश में असाधारण रेल हादसे रोकने में असफल रेलवे प्रणाली बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेनों को सुरक्षित रूप से संचालित कर पाएगी? जब तक रेलवे सुरक्षा में ठोस सुधार नहीं होते, तब तक आधुनिकता के ये सपने सिर्फ एक धुंधली तस्वीर ही बनकर रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम की मुलाकात के बाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की स्पीड पर चर्चा हुई है। वंदे भारत में एक साल पहले से दौड़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच देश में रेलवे हादसे का सिलसिला लगातार जारी है। न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ हादसा पिछले साल भर में हुए रेल हादसों में चौथे ऐसा हादसा हुआ है जिसमें कई जिंदगियां काल के गाल में समा गई। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत में रेल हादसे नहीं हो रहे हैं, बल्कि हादसों की रेल बनाई जा रही है। अगरतला से चल बंगाल के सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी से 10 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बुलेटिन में मृतकों की संख्या 8 तो वहीं घायलों की संख्या 25 बताई जा रही है। इससे इतना गनीमत यह रही है कि टक्कर पीछे से हुई थी। लगेज यान मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। लगेज यान की जगह यात्री डिब्बा होता तो न जाने और कितनी जिंदगियां इस हादसे का निवाला बन जाती। घटना के बाद हर बार की तरह इस बार भी रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें मौके पर पहुंची। अफसरों के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर जा पहुंचे। हादसे में मौत के मुंह में समा गए लोगों पर मुआवजे का कफन डाल दिया गया। मृतकों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और आंशिक तौर पर घायल हुए यात्रियों को 50,000 रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। पिछले एक साल में यह चौथा ऐसा रेल हादसा है जिसमें कई यात्रियों को जान गंवानी पड़ी है, जिसमें बालासोर रेल हादसे का नाम सिरे फहरिस्त है। बीते साल 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में हुए हादसे में 293 यात्रियों ने जान गंवाई थी, तो वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तब फाल्टी वायरिंग के चलते गलत सिग्नल को 2 ट्रेनों को एक पटरी पर आ जाने से आमने सामने की टक्कर हुई थी। इस हादसे का दर्द आज भी ताजा है। अक्टूबर 2023 में भी 2 रेल हादसे हुए हैं। 11 अक्टूबर को बक्सर में ट्रेन के 24 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गई। इस रेल हादसे में भी 4 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 60 से 70 लोग घायल बताए गए थे। टेक्निकल फॉल्ट को इस हादसे का सबब बताया गया था। वहीं 29 अक्टूबर 2023 को ही बिजाग में हुए रेल हादसे में भी 13 लोगों की जान गई थी, जबकि 50 से ज्यादा घायल हुए। सिग्नल ओवर शूटिंग को इस हादसे का कारण माना गया था। इसके अलावा बीते साल भर में और भी कई रेल हादसे हुए हैं, जिसमें जान तो नहीं लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ है। देश में रेल हादसे रोकने के लिए कवच सिस्टम लाया गया था।
कवच एक ऐसी स्वदेशी तकनीकी है जिसके जरिए रेल हादसों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यदि गलती से कोई ट्रेन रेड सिग्नल क्रॉस कर जाती है तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। हालांकि रेलवे के मुताबिक अभी तक यह 1500 किलोमीटर रूट पर ही लगाया जा सका है। वहीं इस साल 3000 किलोमीटर में इसे स्थापित करने का प्लान है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हर बार की तरह इस बार भी मुआवजों का बरहम लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या इस देश में जहां साधारण रेल हादसे रोक नहीं लगा पा रही है, वहां बुलेट जैसी हाई स्पीड ट्रेन की बात करना कितना उचित है? अश्विनी वैष्णव को पिछले 3 हादसों से सबक न लेकर दोबारा रेल महकमे की जिम्मेदारी सौंपना क्या वाजिब है? उम्मीद है इन सवालों के जवाब इस बार जरूर मिल जाएंगे। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारा समर्थन करना है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में हमारी स्टोरियां शेयर कर दिया करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।